गेमिंग ऐप के जरिए तमाम मासूमों को अपने शिकंजे में करने वाले बद्दों की, क्योंकि बद्दों को अब महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। गेमिंग ऐप के जरिए मासूमों को टारगेट करके धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करना यह बद्दों का काम था। लेकिन सवाल यह कि क्या इसमें यह बद्दो अकेला था या फिर इसका मास्टरमाइंड कोई और है, और किसके कहने पर धर्मांतरण का यह काला खेल बद्दो खेल रहा था। देखिए इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन धर्मांतरण का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। महाराष्ट्र से दबोचा गया आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो। बद्दो बोलेगा, गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का राज खोलेगा। तस्वीरों में दिख रहा ये वही शहनवाज उर्फ बद्दो है जो गेमिंग ऐप के जरिए मासूमों को धर्मांतरण के जाल में फंसाता था। ऑनलाइन धर्मांतरण का ये वही मास्टरमाइंड है, जाने कितनों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया। लेकिन गाजियाबाद का मामला सामने आने के बाद इसकी करतूत परत दर परत खुलती गई, इसकी तलाश शुरू हो गई। पिछले एक हफ्ते से गाजियाबाद पुलिस इसे तलाश रही है। इसे दबोचने के लिए महाराष्ट्र के पुणे से रायगढ़ तक दबिश दे रही थी। आखिरकार कानून के हाथ इसके गिरेबान तक पहुंच गए। रायगढ़ के अलीबाग से बद्दो को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के डर से अलीबाग के एक लॉज में छुपा था। पुलिस से बचने में उसकी मदद उसका भाई शाहजेब खान कर रहा था, लेकिन उसके रिश्तेदारों की कॉल डिटेल से बद्दो की लोकेशन का पता चला और पुलिस ने छापा मारकर लॉज से बद्दो और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के द्वारा धर्मांतरण करने का मुख्य आरोपी बद्दो उर्फ शहनवाज मकसूद खान, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा खबर यह भी है कि बद्दो अकेला गिरफ्तार नहीं हुआ, इसके साथ दो और इसके साथ ही गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने शहनवाज उर्फ मकसूद खान बद्दो को सिम कार्ड दिया था और उसके भागने में मदद भी की थी। अब देखना यह होगा कि शहनवाज उर्फ बद्दो क्या अकेले ही इतने बड़े सिंडिकेट को काम अंजाम दे रहा था, क्या अकेले ही इस गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण में लिप्त था, या इसके पीछे कोई और भी ताकतें हैं, यानी कि किसी और के हाथ में रिमोट है। ये पूछताछ के बाद ही साफ हो सकेगा। गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण के मास्टरमाइंड को मुंद्रा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से उसे गाजियाबाद लाने की तैयारी है। लेकिन इससे पहले गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसने बताया फोर्टनाइट गेमिंग ऐप के जरिए उसकी गाजियाबाद के नाबालिग से पहचान हुई थी। फिर दोनों एक दूसरे से डिस्कार्ड ऐप के जरिए बात करने लगे। इसके बाद दोनों ने फोर्टनाइट ऐप पर गेम खेलना बंद कर दिया। लेकिन 2021 दिसंबर से एक बार फिर वैलोरेंट के जरिए दोनों गेम खेलने लगे। गेम खेलते खेलते आइस बॉक्स के टारगेट पर पहुंचे और यही पहली बार धर्मांतरण को लेकर दोनों में बातचीत हुई। इसके बाद बद्दो लगातार गाजियाबाद के नाबालिग के संपर्क में रहा। उसे बरगलाने के लिए जाकिर नाइक की तकरीरें भेजता रहा। उसके बहकावे में आकर गाजियाबाद के मासूम ने समुदाय विशेष के तौर तरीके अपना लिए। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने लगा। जब यह खुलासा हुआ तभी से बद्दो की तलाश थी, और अब जब वो गिरफ्तार हो गया है तो पता लगाने की कोशिश है कि उसने धर्मांतरण के जाल में और कितने मासूमों को फंसाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।